बाबूजी यूएस में 4 महीने हो गए मुझे। अच्छी तरह सेटल हो गया हूं मैं, नए दोस्त भी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी घर की याद आती रहती है, बहुत आती है। बाबूजी बुखार बहुत तेज है उनका और वो एकदम बेहोशी की हालत में है। सबसे ज्यादा मैं आपको मिस कर रहा हूं, आपके साथ शतरंज की बाजी। बाबूजी आपकी तबीयत कैसी रहती है अभी? बाबूजी प्लीज रोज जॉगिंग किया कीजिएगा, और हाँ, माँ से थोड़ा झगड़ा कम कीजिएगा। मेरे यहाँ आने के बाद वो बहुत उदास हो गई है ना? बहुत तकलीफ में है। ये क्या है? किसका खता है? ये तो ईश्वर का खत है, शुरू शुरू का। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने उसकी सब चिट्ठियां फाड़ दी है। मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला और छुप छुप के उसके खत पढ़ते रहे। हाँ गायत्री, मैंने झूठ बोला था तुमसे। पता नहीं ये एक चिट्ठी मैंने क्यों बचा कर रखी थी। जब कभी उसकी याद आती थी तो छुप छुप कर ये चिट्ठी पढ़ लेता था। इतना बड़ा विश्वासघात, मुझे दोषी ठहराते रहे, मेरी ममता को धिक्कारते रहे, और खुद क्यों क्यों? गायत्री, क्या मुझ में बाप का दिल नहीं है? क्या औलाद के लिए बाप का दिल नहीं धड़कता? जब तुमने 9 महीने उसे अपनी कोख में रखा तो एक एक पल उसके जन्म के इंतजार के लिए तुमने मुझे पागल होते नहीं देखा? देखा, पर फिर मुझे दोषी क्यों ठहराया जिंदगी भर? क्यों नहीं मान लिया कि तुम भी उसके लौटने के लिए पल पल मर रहे थे? मर रहा था गायत्री, ये सच है, मर रहा था। लेकिन वो जब लौट कर नहीं आया तो मैंने सब्र कर लिया, और जब मेरी नजर शैलजा, इंदर और पन्ना पर पड़ती तो मेरे भीतर का बाप मरता चला गया, और मुझे तुम्हारी औलाद से नफरत हो गई। आज भी अगर मैं ये चिट्ठी पढ़ता हूं ना, तो उस बाप की हैसियत से जिसकी लाश में अपने जिस्म में ढो रहा हूं, पर इससे तुम ये मत समझ लेना कि मैं उसके उस गुनाह को माफ कर दूंगा जो उसने शैलजा के साथ किया है, जो उसने इंदर और पन्ना के साथ किया है। नहीं, कभी माफ नहीं करूंगा मैं उसे।
अरे आप अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। उन्हीं के बारे में सोच रही होंगी, है ना? पता नहीं हमारे जज्बात से दोनों ईश्वर कौन सा खेल खेल रहे हैं। एक तो वो ईश्वर जो आपके कमरे में बीमार पड़े हैं, दूसरा वो ईश्वर। भगवान से शिकायत क्यों कर रही हो राधा? क्यों ना करूं? इस आदमी ने सारी जिंदगी हमें दुख दिया है, और फिर जब हम उसे भुलाकर अपनी जिंदगी जीने लग गए तो भगवान ने दोबारा इन्हें हम पे थोप दिया। आपने देखा था किस तरह सीना ठोक के घर में आए थे कि मैं यहीं रहूंगा, ये मेरा घर है, और आज लाचार कमरे में पड़े हैं और पूरा घर उनकी चिंता में लगा हुआ है। सच कहूं राधा, तो घबराहट मुझे भी हो रही है। उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा है कि वो अंदर से बहुत बीमार है राधा। यही तो, अब हमें मजबूर होके उनकी सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो ठहरे भले लोग। रजनी, दिशा, छोटी भाभी, भैया, यहां तक कि इंदर, सबको उनकी चिंता लगी हुई है। पन्ना ने सही कहा था, आखिर जीत ईश्वर कश्यप की ही हुई। चाहते क्या हैं वो? क्यों आए हैं यहाँ हम सबको परेशान करने? सो जाओ राधा, मुझे नींद आ रही है। शान बंद करो ना। चलो इतनी रात को कौन है? हेलो, हाँ बोलो, क्या हुआ? इतनी रात को तुमने फोन किया, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे सुना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सुना, व्हाट हैपेंड? एवरीथिंग इज ओके? तुम ठीक तो हो ना? नहीं ईशान, ईशान कुछ भी ठीक नहीं है। क्या? देखो तुम एक मिनट, एक मिनट। अरे सोना, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? और अभिषेक कहाँ पे है? अभिषेक सो रहा है। सो रहा है वो? क्या तो अभिषेक से कोई झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा? नहीं। फिर सुना, फिर क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? देखो सुना, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई बात जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। कम ऑन प्लीज टेल मी, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। अरे आज से कोई भी बात बचपन से हमने नहीं छुपाई एक दूसरे से। मैं जानती हूँ ईशान, बचपन से लेके आज तक तुम्हें सब कुछ पता है, और आज भी मैं तुमसे अपना दिल का हाल, अपना दिल का दर्द बांटना चाहती हूँ। दर्द? सुना क्या बात है? आर यू ओके? एक काम करो, तुम अभिषेक को फोन दो, मैं अभिषेक से बात करता हूँ। नहीं, अब अभिषेक से कुछ मत कहना। ईशान, अभिषेक जाग जाएगा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सुना, अभिषेक ने कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं ईशान, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर पाऊंगी। वो
वो जाग जाएगा। मैं तुम्हें कल मैसेज करूंगी, कहाँ मिलना है और कितने बजे मिलना है, सब कुछ बताऊंगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज सुहाना या किसी को भी मत बताना कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो या मुझे कोई प्रॉब्लम है। प्लीज प्लीज ईशान। सुना, एक सेकंड, ऐसी क्या बात है जो तुम? ईशान, अभिषेक जाग गया है। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। बाय। हेलो, एक सेकंड, लिसन, हेलो। क्या? सोना, तुम ईशान, तुम इतनी रात को किससे बात कर रहे थे? वो क्लाइंट का फोन था। इतनी रात को क्लाइंट ने तुम्हें क्यों कॉल किया? ये कोई टाइम है क्या कॉल करने का? हाँ, वो बहुत ही अर्जेंट था ना, तो इसीलिए रात को। ऐसी क्या अर्जेंसी है ईशान? टाइम देख रहे हो तुम? इधर और देखो, टाइम 2 बज गए रात के। रात के 2 बजे कोई बिजनेस टॉक करता है क्या? हाँ, हाँ 2 बज गए, बट वो तो मुंबई में 2 बजे है ना, उधर यूएसए में तो अभी दिन है। या सोना, चलो सोते हैं। बुखार तो कम हुआ है। ये देखने आई हो कि मैं जिंदा हूं या मर गया? बुखार कम हुआ है। शलू, शलू, तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी ना? शलू प्लीज, मुझे समझने की कोशिश करो ना। मैं सच्चे दिल से तुम लोगों से माफी मांग रहा हूं, तुमसे, सबसे। आलोक बता रहा था कि डॉक्टर साहब 10 बजे तक आ जाएंगे खून लेने। रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। बहुत तरसा हूं मैं अपने परिवार के लिए, तुम्हारे लिए, इंदर पन्ना के लिए। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें खुद से अलग किया, लेकिन तुम्हारे पास अपना परिवार था। मैं तो चलो, मुझे तन्हाई डस रही है। एक एक पल, हर दिन, हर रात। रात को फिर से उल्टी तो नहीं हुई थी? मुझे क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए
कि मैं सच्चे दिल से प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। जो सजा देना चाहती हो दे दो मुझे, लेकिन प्लीज मुझे अपने आप से, इस घर से अलग मत करो। चलो, मैं ऊपर ऊपर से जो दिख रहा हूं ना, वो सच नहीं है। मैं अंदर से टूट चुका हूं पूरी तरह से। प्लीज चलो, मुझे सिर्फ एक बार माफ कर दो। मेरी पूजा का समय हो गया है। मैं तुम्हारी सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी। तो सुबह सुबह कौन है? एक सेकेंड, 7 ही तो बजे हैं। इस वक्त कौन हो सकता है? बचपन से लेके आज तक तुम्हें सब कुछ पता है, और आज भी मैं तुमसे अपना दिल का हाल, अपना दिल का दर्द बांटना चाहती हूँ। कहीं सोना तो नहीं है? क्या हुआ? I'm sure वही होगी। कौन आने वाली है? ईशान। ओके लिसन लिसन, देखो तुम प्लीज माइंड मत करना। वो शायद कोई प्रॉब्लम में होगी, उसे शायद हमारी मदद की जरूरत होगी। ओके ईशान, तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन प्रॉब्लम है? किसे हमारी हेल्प चाहिए? देखो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, बस तुम कोऑपरेट करना। ओके ईशान, तुम सबसे पहले तो ये डोर खोलो, मुझे डोरबेल की आवाज से इरिटेशन हो रही है। ओके रिलैक्स। माधुरी, ये प्रॉब्लम है? क्या हुआ ऐसे? अरे बाबा मैडम, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उलट आज का दिन मेरे लिए एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम ठकाठक। अरे तो फिर आप इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रही है? वो क्या है ना, आज मैं सुबह सुबह ना मंदिर में गई थी गणपति बाप्पा के। हे गणपति बाप्पा मोरिया। और ये बताने के लिए तुम यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आ गई? अरे मैडम, ऐसा नहीं बोलने का। ये देखो, मैं आपके लिए प्रसाद लाई है। काय ना, एकदम जागृत मंदिर आहे ते। तिकडे आपल्या मनातली इच्छा बोली ना, ते एकदम लगेच पूर्ण होते। हो। Can you please translate it in Hindi? हाँ? OMG यार। ओ साहब आप उधर क्यों देखते हैं बारी बारी? क्या हुआ? वो मैडम क्या बोलती समझता नहीं है मेरे को। आपने मराठी में कुछ बोला? हाँ। आप उसका हिंदी में उसे समझाइए।
हाँ बोलते बोलते हो मैडम। तो क्या है ना, वो मैं अभी मंदिर में गई थी, इधर ही मंदिर है, उधर अगर अपने मन की मुराद बोलेगी ना तो जल्दी पूरी हो जाती है। ये देखो मैं प्रसाद लाई है ना, ये लो, ये श्रद्धा से खाना आप। हाँ 1 महीने के बाद आपको उल्टी नहीं हुई ना तो मेरा नाम बदल देगी माधुरी गावड़े। उल्टी क्यों? अरे बाबा मैडम, पाँव भारी हो जाएंगे तो उल्टी तो होएगी ना। ये सब पाँव भारी? ईशान, ये मुझे प्रसाद खिला के बीमार करना चाहती है। अरे नहीं सुहाना, इसका कहने का मतलब है कि अगर तुम ये प्रसाद खाओगी तो तुम माँ बन जाओगी। हाँ करेक्ट, ये एकदम बराबर। आप तो एकदम समझदार है मैडम। अरे अरे बाबा चलो चलो जल्दी तैयार हो जाए, मतलब फ्रेश हो जाओ आप लोग। मैं अभी ना मस्त एकदम ब्रेकफास्ट बनाती है, एकदम फर्स्ट क्लास। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।